मैंने कोई पाप नहीं करो, फिर मुझको ऐसा दंड क्यों दियो। मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। जाने पाप किए हो में बाबू डर लगे, पापी को यमराज क्रूर लगे। मांडव ऋषि कह रहे मुझको सजा क्यों दी नहीं, जो बता मैंने कोई पाप नहीं करो, फिर मुझको ये सूली पे क्यों चढ़ाया। यमराज की सभा में आके ऋषि ने यमराज से पूछी कि जब मैंने कोई पाप नहीं करा तो तुमने मुझको सूली पे क्यों चढ़वा दियो। सूली पे लटकावे की सजा मुझे कौन से पाप के ताई दी गई है, पहले अपने भाई खाते खोल के दी। अब यमराज घबरा गए, उनने सोची यदि उनको भूल है गई तो ये मुझको श्राप दे देंगे, क्योंकि मांडव ऋषि के खाते में कोई ऐसा पाप ना हो जाके ताई उनको सूली पे चढ़ने की सजा मिले। अब उनने देखी कि ऋषि ते कही कि जब तुम 3 साल के हते तो तुमने एक तितली के कांटो चुभा दियो, या हमारे तुमको सूली पर चढ़ने की सजा दी नहीं। जाने अनजाने जो पाप किया जाए वहां को दंड भुगतना पड़े। भगवान पाप को नहीं स्वीकार करे, पुण्य को स्वीकार करे। पाप पुण्य कृष्ण के अर्पण है सके, पाप कृष्ण अर्पण नहीं है सके। काया वाचा और मन से जो किया जाए, अर्थात जो पुण्य किया जाए वो प्रभु को अर्पण हो गए, पुण्य समर्पित ऐसा के पाप नहीं। मांडव ऋषि ने यमराज से आज्ञा कही कि शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञान अवस्था में मनुष्य कछु पाप कर दे तो वाको सपने में दंड दिया जाए। अब मैं अगर 3 साल को बालक हूँ, मैंने एक तितली के कांटो चुभाऊ दिया, तो वो तो मैंने बचपन में करो, बालकपन में करो, बालक सजा को सपने में लेनी चाहिए। तेने तो वो सच्चे को सूली चढ़वा दियो, मैं तो बालक हूँ, अबूद हो जा। मैं तो कुछ श्राप दे रहा हूँ कि तेरा जन्म शूद्र योनि में हो गए वो, और दासी के रूप, दासी के घर में जन्म हो गए वो। देवते भूल है पे बाकू मनुष्य बनना पड़े, मनुष्य भूल करे तो बाकू 4 पाम मारो पशु बनना पड़े। पापी मनुष्य पशु बने। विदुर जी को प्रश्न और मैत्रेय द्वारा सृष्टि विषय क्रम वर्णन। विदुर जी के में एक बार मोते भूल रह गई तो मुझको देवता से मनुष्य बनना पड़ो, और अब भी अगर असावधान रहे तो पशु बनूंगा, या लिए अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। फिर सृष्टि संबंधी प्रश्न करें, इन प्रश्नन को उत्तर मिले ऐसी कथा करो, भगवान की लीला का वर्णन करो। मैत्रेय जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आवे। तत्व की दृष्टि से जगत मिथ्या है। संतति और संपत्ति भगवत कृपा को फल नहीं है, प्रारब्ध को फल है। भगवान जहाँ पे कृपा करें वह को मन शुद्ध करें, बिना मन शुद्धि के ईश्वर को दर्शन नहीं होवे, और ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं। जाने मुझको जन्म दियो बाबू, जानवे को मैंने प्रयत्न नहीं करो, मेरे जैसा मूर्ख और कौन हो गए वो। ब्रह्मा जी को डर लगवे लोगों के संसार में आवे पे इंद्री को गलत रास्ता पे नहीं ले जावे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को निर्माण करो, काम को जन्म दियो, काम ने प्रथम पिता को मोहित करो, और प्रथम स्वयंभू मनु और शत्रु पर आनी। भाषा में पृथ्वी रसातल में डूबी है भई अति। ब्रह्मा ने सोची प्रजा को निर्माण करूं तो इनको बसाऊंगो कहाँ। अतः नासिका में ते वराह भगवान प्रकट हुए। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। पुण्य पृथ्वी को पानी में ते बाहर निकालो, रास्ता में हिरणाक्ष को मारो, और पृथ्वी को शासन मनु जी को देके भगवान स्वधाम लौट गए। विदुर जी ने कही आपने तो बहुत संक्षेप में कथा सुना दी, नहीं पता होना चली कि कौन हिरणाक्ष और कौन वराह। पृथ्वी क्यों डूबी, वराह नारायण को चरित्र आप मुक्त कृपा करके सुनाओ। ये कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। कश्यप ऋषि और दिति की कथा। दिति कश्यप ऋषि की पत्नी थी। एक दिन संध्या के समय सायंकाल को दिति श्रृंगार करके पति के पास आई और काम सुख की इच्छा उनसे प्रकट की नहीं, ताकि ऊपर काम सवार है रो। कश्यप बोले देवी जी संध्या को समय भजन ध्यान करने को समय है, काम को समय ना है, जा दीपक जलाओ। शास्त्र में कही गई है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी को अंश हो गए। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर में, वह समय घर बंद हो गए हो तो लक्ष्मी जी
हाथ जोड़ कर चली जाएंगी, दिया जरा हुआ है वो तो आ जाएंगी। स्त्री को चाहिए कि संजागू घर के बाहर भटकती नहीं फिरे, संजागू तुलसी की पूजा करे और वहां पे दीपक जलावे, भगवान के आगे धूप दीप जलावे। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वह प्रकाश जलानो है। कश्यप ऋषि दिति को समझा रहे हैं, मान जाते या समय शंकर भगवान हर प्राणी को देखवे के तई निहारवे के तई भ्रमण करें, अतः या समय स्त्री संग करवे थे शंकर भगवान को अपमान होवेगो और अपमान के कारण अनर्थ होवेगो। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे, हमारे शरीर को अंत तो भस्म होवेगो। या लिए शंकर भगवान भस्म लगामे और जगत को बैरागी को उपदेश। तिथि की भेद बुद्धि ते हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप को जन्म भयो, सब में मेरे नारायण को वास है, ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दिति ने कश्यप की बात नहीं मानी, कश्यप ने दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दिति को अपनी क्षति को पता चलो। माने कश्यप की पूजा की नहीं, भगवान शंकर से क्षमा याचना की नहीं। कश्यप ऋषि बोले तेरे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे, पति और पत्नी उचित संयम को पालन करें, नहीं करें तो बाकी पापी प्रजा उत्पन्न हो। पवित्र दिन जैसे दोनों पक्ष की द्रोज, पंचमी, अष्टमी, 14, एकादशी, पूर्णो, मावस और पर्व के दिन ब्रह्मचर्य को पालन करना। लोग के में काल बिगड़ गए, जानिए पापी प्रजा उत्पन्न है रही है। काल नहीं बिगड़ो, लोग बिगड़ो। काम को हृदय में प्रवेश करने को अवसर ही नहीं दिया जाए। एक बार काम हृदय में प्रवेश करो तो सब सयानोपन निकल के चलो जाओ। दिति ने कामान देने के कारण ये सब कर दियो, मनुष्य की वजह शरीर को विचार करेगो तो बाकी हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार होगा। भागवत में एक जगह कही है कि ये शरीर तो कुत्ता और लोमड़ी को भोजन है, अग्नि संस्कार नहीं होवे तो या कुत्ता खाएंगे, ऐसे शरीर को मोह छोड़ देना। जब दिति ने जानो कि बाकी गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे तो वो बड़ी घबराई गई। तब कश्यप ने कही कि वहां पर संस्कार करने के नहीं भगवान नारायण। तो दिति ने कही तब तो मेरे बेटा बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति को ऐसा आश्वासन दिया कि बेटा भले तेरे राक्षस होंगे लेकिन तेरा नाती जो है बहुत बड़ो भगवत भक्त होगा और वैष्णव होगा और प्रहलाद के नाम के जगत में विख्यात होगा। प्रहलाद महान वैष्णव है, प्रहलाद के संग आवे वाले को भक्ति को रंग लग जावे। तुम्हारी संगत में आवे वाले पे भक्ति को रंग नहीं लगा तो सोचो अभी तुम्हारी भक्ति कच्ची है। व्यसन जैसा पाप कोई नहीं और जो व्यसन को पराजित कर सके वही भक्ति कर सके।